Okay, so hello students, very good morning to everyone. I hope all of you are doing perfectly well और तुम लोगों का प्रिपरेशन भी काफी अच्छी से चल रही होगी। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करके बता दो कि मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं, एंड इफ द स्क्रीन इज प्रॉपर्ली विजिबल और नॉट। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so I hope all of you can see the screen properly. So आप लोग जैसे देख ही सकते हो स्क्रीन पे, दिस इज आवर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप where you can attend free live classes. The free practice sessions are there, free mock test available, free quiz available, free study material available. So you can just enroll to our app and you can take advantage of all these things which are provided there. So there is one thing, and if you have any queries regarding your CSIR NET preparation, then feel free to contact the number which is 1800 203 0577. So this is the number you should contact for any sort of queries regarding CSIR NET, GATE, GST examination and their batches, IIT JAM examination and their batches. Fine. देखो आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं, जो चीज आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रिजिड रोटेटर इन अ प्लेन। उसका नाम है रिजिड रोटेटर। जो चीज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रिजिड रोटेटर इन अ प्लेन। जो चीज हम लोग आज पढ़ने जाएंगे उसका नाम है रिजिड रोटेटर इन अ प्लेन। इसका मतलब मान लो कि अगर तुम्हारा ये कुछ भी, सपोज दिस इज योर z एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, तो यहाँ पे तुम्हारा एक रोटेटर है जो रोटेटर सिंपली तुम्हारे इस एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है। दिस इज योर z, दिस इज y, दिस इज x, सो यू हैव अ रोटेटर दैट इज एक्चुअली रोटेटिंग इन दिस एक्स वाई प्लेन। वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट करेगा, एक्स वाई प्लेन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट करेगा, एक्स वाई प्लेन को छोड़ के वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। So that is what we call rigid rotator in a plane. Students, just give me one moment. गुड। तो रिजिड रोटेटर इन अ प्लेन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं फॉर रिजिड रोटेटर। आई मीन 3D श्रोडिंगर इक्वेशन। ऑफ कोर्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम लोग को 3D श्रोडिंगर इक्वेशन पता है, उसी चीज को एक बार फिर से हम लोग को यहाँ पे दोहराना पड़ेगा। सो आई होप देयर इज नो इशू इन दैट। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट। इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन था जो क्वेश्चन में यहाँ पर ले लो। चलो आ जाओ। फाइन। हम लोग को श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना है ना भाई। वी हैव टू सॉल्व द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो लेट्स राइट इट डाउन। द time independent Schrodinger equation in 3D spherical polar coordinate.
polar coordinate. That is actually equals to h cap into psi NLM equal to E psi NLM. How do we need to write it? देखना, h कैप को हम लोग लिखते हैं नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साइन. डेल स्क्वायर क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? 1 बाय r स्क्वायर. सेकंड पार्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर, partial differentiation of r plus 1 by r square sin theta, partial differentiation of theta sin theta, partial differentiation of theta sin theta, partial differentiation of theta plus 1 by r square sin square theta, r square sin square theta, second partial differentiation with respect to phi, second partial differentiation with respect to phi. That's all I can say. Second partial differentiation with respect to phi. This entire thing into psi plus v into psi equal to e into psi. बेसिकली हम लोग जब रिजिड रोटेटर प्लेन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग मानते हैं कि इट्स अदरवाइज फ्री, देयर इज नो एक्स्ट्रा पोटेंशियल. वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो एक्स्ट्रा पोटेंशियल. इट मींस द पार्टिकल इज अदरवाइज फ्री, सो v को हम लोग 0 मानेंगे. दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे हम लोग रिजिड रोटेटर की बात कर रहे हैं, सो जस्ट बिकॉज इट्स अ रिजिड रोटेटर देयरफॉर r इक्वल टू 0. अगर r तुम्हारा r इक्वल टू 0 नहीं, r इक्वल टू कांस्टेंट, उसको हम कैपिटल R लिख सकते हैं. एंड r अगर कांस्टेंट तो r के रिस्पेक्ट में सारे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे. ठीक है, r के रिस्पेक्ट में सारे के सारे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे. और इट इज इन अ प्लेन. अगर प्लेन में है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. इट्स इन xy प्लेन. अगर रिजिड रोटेटर xy प्लेन में है तो थीटा भी कांस्टेंट और उसका वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है. z एक्सिस के साथ वो r वेक्टर जितना एंगल करता है उसको तो हम थीटा कहते हैं. तो 90 डिग्री अगर xy प्लेन में रहेगा तो अगर तुम्हारा ये पार्टिकल हमेशा हमेशा xy प्लेन में ही रहे तो ये जो r वेक्टर है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल वो z एक्सिस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल करेगा. That's why theta is also constant and it is equal to pi by 2. Only phi is changing. Phi मतलब x एक्सिस के साथ जितना एंगल कर रहा है ये सिर्फ चेंज कर रहा है. तो जरा यहाँ पे बताना क्या आ रहा है इक्वेशन. देखो therefore हमारे यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में जितने सारे डिफरेंशिएशन था उसको हटा दो तो ये पहला वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया. ये पहला वाला टर्म नहीं रहेगा क्योंकि r कांस्टेंट, तो इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 0. तो psi is not a function, I mean psi में जो r होगा that is capital R is constant, तो psi का डिफरेंशिएशन करोगे इसके रिस्पेक्ट पे तो 0 आ जाएगा. सेकंड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा. क्यों? बिकॉज़ थीटा इज आल्सो कांस्टेंट एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू पाई बाय 2. वेरी गुड. तो ये भी 0 हो गया. सिर्फ ये वाला रहेगा, है ना भाई. तो क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m 1 by r square sin square theta. इसको क्या लिख सकते हैं? 1 divided by capital R square sin square 90 degree. Second partial differentiation with respect to phi of psi with respect to phi is actually equals to v तो 0 हो गया है तो e into psi. तो हम लोग यहाँ से इसको बता सकते हैं. अच्छा, sin square sin 90 is 1, sin square 90 is basically 1. तो नेगेटिव h स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर इसको इस साइड में कर दो. तो सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ psi with respect to phi
इज इक्वल टू -2me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साइन। हम लोग बाउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, therefore energy should be greater than the minimum value of potential। v minimum हमारे यहाँ पे 0 है, तो क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल 0 है पूरी जगह पे, तो E should be greater than 0, E is a positive quantity। तो 2m by h का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2m by h का स्क्वायर को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ k स्क्वायर इनटू साइन। I can write it as negative of k square into psi। तो सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू phi इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ k स्क्वायर into psi। तो psi को क्या लिख सकते हैं, psi is not a function of r theta phi, psi is a function of r pi by 2 and phi। क्या आना चाहिए, पूरा इक्वेशन इस पे रिड्यूस हो गया है, बिकॉज़ psi is a function of r pi by 2 and phi। ये क्या होना चाहिए बेटा, ये तुम्हारा आना चाहिए देन a e to the power of I k phi plus b e to the power of minus I k phi। जहां पे I have taken k is actually equals to, I've taken k is actually equals to what, k square equals to 2me by h square। k square is actually equals to 2me by h square, जहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, where I can write k square equals to 2me by h square। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो वेव फंक्शन होगा ये पीरियोडिक होगा, क्योंकि यहाँ से घूम के अगर ये पार्टिकल 360 डिग्री घूम के इधर आ जाए, तो बेसिकली ये पार्टिकल फिर से सेम जगह पे वहां पहुंचा है, तो उसका वेव फंक्शन भी सेम होना चाहिए। ये पार्टिकल यहाँ से घूम के अगर सेम जगह पे आ जाए, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि साई सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, दैट इंप्लाइज psi of phi, psi which is simply a function of phi is a to the power of I k phi plus b to the power of minus I k phi। तो ये सिनेरियो है, इसको अगर तुम चाहो I can simply say that okay, यहाँ पे k is positive, okay, k square I have taken positive। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखते हो इसको a डैश b डैश करो, इस चीज को a into e to the power of I k phi लिख सकता हूँ, बोलता हूँ, जहाँ पे k का वैल्यू मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ले रहा हूँ। अगर k का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लूँ तो यहाँ पे आएगा e to the power of प्लस I k phi, यहाँ पे आएगा e to the power of माइनस I k phi। बट अगर आई मीन मैं कह दूं कि k का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इन दोनों टर्म को ही एक टर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे k कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। I can say this। Now you tell me यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। Oh, psi has to be periodic। There is another thing, psi of phi should be equal to psi of phi plus 2 pi, क्योंकि 2 pi घूमने के बाद से फिर से वही जगह पे आ पहुंचेगा, तो psi वेव फंक्शन हैज टू बी पीरियोडिक। कितना होना चाहिए बेटा, ये तुम्हारा कितना होना चाहिए, see this thing would be actually equals to your I can say this thing will be actually equals to your, I mean like psi of pi अगर है तो a to the power of I k phi is actually equals to a into e to the power of I k phi plus 2 pi, that's all। तो a to the power of I k phi, a to the power I को काट सकते हो, सिर्फ a to the power of, तो a to the power of I k 2 pi should be equals to 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं e to the power of I into 2m pi। इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो m जहां पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 0 से शुरू कर सकते हो, अगर 0 है तो भी तो 1 ही आ रहा है ना, 0 प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करते रहते डॉट 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 जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि k is basically actually equal to your m, k is actually equal to your m। m बोलना चाहो तो बोल सकते हो, नहीं तो इसको n भी लिख सकते हो।
n लिख सकते हो, नहीं तो आई थिंक m बोलना ही सही रहेगा, नो इश्यूज विद m बोलना ही सही रहेगा. So k equals to your m, so I can write this thing a into the power of I m phi. Therefore, psi of phi is equals to a into e to the power of I m phi, जहाँ पे m is equal to your 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 like this. k अगर हमारा m है तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? सी यहाँ पे k का वैल्यू इनपुट कर दो m स्क्वायर, तो m स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m. अच्छा मास को ना m ना लिख के कुछ और लिख, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने m दे दिया है फॉर दिस थिंग, तो मास को कुछ और लिख सकते हो तुम लोग. मास को ना m ना लिख के म्यू लिखो, मास म्यू लिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वरना वो m से ये m दिक्कत आ जाएगी. म्यू लिख यहाँ पे h कट स्क्वायर बाई 2 म्यू, h कट स्क्वायर बाई 2 म्यू. म्यू को मास की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 म्यू. फाइन, तो यहाँ पे जाके तुम एकदम से एच चूज कर सकते हो. सो दैट इज k equals to your n e to the power I m phi, and therefore energy should be actually equals to E should be equals to what? h cut square k square by 2m आ रहा है ना यहाँ से, h cut square k square by 2 mu. ये है तुम्हारा h cut square k square by 2 mu. Just because I have proved k equals to m, तो h cut square m square by 2 into mu. That's all. mu हमारा मास है. A particle of mass m is rotating in xy plane constitute a rigid rotator. बच्चे एक चीज मैं कह दूं कि हमारा जो CSIR NET 2024 का एग्जाम आ रहा है, जो CSIR NET जून 2024 का एग्जाम आ रहा है, इस एग्जाम के लिए हम लोग एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं कि बूस्टर बैच, जिसपे तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे PYQ सॉल्व कराए जाएंगे जो भी हमारे प्रीवियस में आए थे. नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो हमारा एक्चुअल लाइव बैच चलते हैं उसके सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करे जाएंगे फॉर दिस 2 मंथ पीरियड ऑफ कोर्स. सो आई वुड से कि जो बच्चे CSIR NET जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनको जल्द से जल्द बूस्टर बैच में एनरोल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बैच बहुत ही हेल्पफुल होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार CSIR NET में उनका क्रैक हो जाए. तो डेफिनेटली रिवीजन बहुत टफ चीज होता है करना. पढ़ना तो चलो ठीक है आसान है, लेकिन रिवीजन करना भी कभी कभी लोगों की बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, मोटिवेशन लूज हो जाता है. तो दैट्स व्हाई उसका बेस्ट तरीका है कि तुम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो. जितनी जल्दी मॉक टेस्ट दोगे उतनी जल्दी चीजों को तुम बेहतर कर पाओगे. तुम PYQ सॉल्व करो, और बेसिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ही तुम्हारे लिए सारे PYQ सॉल्व करेंगे. सो आई वुड रेकमेंड स्टूडेंट्स टू जॉइन एज सून एज पॉसिबल, टू एनरोल फॉर द बूस्टर बैच एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, ओके. ये चीज ऐसे ये हो गया. अब इसको होने के बाद, हाँ मैं क्या कह रहा था, साइन ऑफ फाई इक्वल टू दिस ई इक्वल टू हमारे ये आ गया है ना. फाइन, तो हमारा वेव फंक्शन आ गया है, हमारा एनर्जी आ गया है. तो यू कैन से वेव फंक्शन साई ऑफ फाई और साई एम ऑफ फाई. एम है वेव फंक्शन, तो तुम्हारा साई एम ऑफ फाई है, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय ए इनटू, अच्छा इसका हम लोग नॉर्मलाइजेशन निकालना अभी तक बाकी है, इज इक्वल्स टू ए इनटू टू द पावर ऑफ आई एम फाई 0 plus minus 1 plus minus 2 dot 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 dot, and em is actually equals to h cut square m square divided by 2 into mu. That's all. तुम लोग मुझे बताओ कि how to find out this normalization constant. हमें पता है psi should be equals to 1. तो जरा बताओ, just because it's a function of phi only, so I can write, just because it's a function of phi only, so I can write a star e to the power of I minus I m phi a into to the power of I m phi इंटीग्रेशन यहाँ पे d phi कर देता हूँ, that thing should be equals to 1
यहाँ पे आ जा रहा है मॉड ए स्क्वायर। अच्छा, अगर हमारा m जो है, ओ ये तो कट जा रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे इसको ना m ले लेते हैं, रुको एक सेकेंड। इफ आई से e to the power of I m minus n into 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, देखते इसका क्या आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाने चाहिए, इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू 2 पाई, ये इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए e to the power of I m minus n into 5 e to the power of I m minus n into 5 divided by m minus डिवाइडेड बाई m minus, यही तो होना चाहिए। ऊपर में तुम्हारा 0 2 पाई, वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे 2 पाई पुट करूंगा तो 5 का वैल्यू अगर 2 पाई पुट करो तो m माइनस n इज बेसिकली m and n बोथ अगर इंटीजर है तो उस इंटीजर पे 2 पाई करूंगा तो इवन नंबर ही आएगा। तो कोई भी इवन नंबर होगा तो प्लस 1, माइनस 0 पुट करूंगा तो भी प्लस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, तो ये 0 आ रहा है। और ये केस कब वैलिड है, जब m नॉट इक्वल्स टू n है। अगर m इक्वल्स टू n हो गया तो ये 0 1 d5 तो 2 पाई आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आएगा। तो दिस इज दिस थिंग इनटू d5 should be equals to 1 0 to 2 pi 0 to 2 pi, वेरी गुड। ये चीज m नॉट इक्वल्स टू n के लिए, और अगर m इक्वल्स टू n हो तो इंटीग्रेशन 0 to 2 pi e to the power of I, अगर m इक्वल्स टू n तो 0 into 5 d5 that is 2 pi आ जाएगा। तो 2 पाई तो तुम्हारा a का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 by root over of 2 पाई। आसान था। तो यहाँ पे a को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, तो फाइनली देयरफॉर psi n of phi is actually equal to 1 divided by root over of 2 pi e to the power of I n phi, जहाँ पे हमारा n है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और e n है done। So that is my rigid rotator in a plane, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजिड रोटेटर इन अ प्लेन। सेम चीज हम लोग ऑलवेज कर सकते हैं फॉर रिजिड रोटेटर इन अ स्पेस। रिजिड रोटेटर इन अ स्पेस कैसे करोगे, हाउ टू डू प्रॉब्लम्स ऑन रिजिड रोटेटर इन स्पेस। रिजिड रोटेटर इन स्पेस कैसे पढ़ोगे, देखो भाई साहब, रिजिड रोटेटर इन स्पेस अगर तुम पढ़ने जा रहे हो तो ये तुम्हारा z एक्सिस, ये तुम्हारा x y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस। बेसिकली तेरा रोटेटर कैसा है, स्पेस में रोटेट कर रहा है, 3D में रोटेट कर रहा है। ये तेरा कर रहा है 3D में रोटेट। चलो, जो x एक्सिस के साथ फाई एंगल करेगा, इसका प्रोजेक्शन ऑन द xy प्लेन z एक्सिस से थीटा एंगल करेगा, बट r इज कांस्टेंट। सो अ पार्टिकल ऑफ मास mu rotating in 3D, a particle of mass mu rotating in 3D space constitute a 3D rigid rotator, बट सिर्फ रोटेट करने से नहीं होगा, such that its distance from the origin is fixed in 3D space such that its distance from the origin is fixed is said to constitute a rigid rotator।
इन स्पेस। भाई सेम चीज हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना है 3D में, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, h कैप साई इक्वल टू ई साई। देखना इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। I can write 1 by r square partial differentiation with respect to r square partial differentiation of r plus 1 by r square sin theta, r square sin theta partial differentiation with respect to theta, then sin theta partial differentiation with respect to theta plus 1 by r square sin theta 1 by r square sin theta, second partial differentiation with respect to phi into psi plus v into psi equal to e into psi, this thing। यहाँ पे कुछ assumption है, the particle is otherwise free, there is no extra potential, बिल्कुल नहीं, होगा तो बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए नहीं। तो v0 रिजिड रोटेटर मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स्ड, इसका मतलब ये जो तुम्हारा r है दैट इज कैपिटल R व्हिच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो साई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस r विल वैनिश, तो ये पूरा पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों टर्म रहेंगे। सो बताना ये इक्वेशन क्या आ जाता है, नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m 1 by r square sin theta partial differentiation of theta sin theta partial differentiation of theta 1 by r square sin theta partial differentiation of theta sin theta partial differentiation of theta। आफ्टर दैट, अच्छा यहाँ पे स्मॉल r मैंने क्यों लिखा, मुझे कैपिटल लिखना चाहिए क्योंकि स्मॉल r इज कैपिटल r कांस्टेंट r स्क्वायर sin theta partial differentiation, गुड। Then 1 by capital R square sin theta, second partial differentiation with respect to phi. Capital R square sin square theta, second partial differentiation with respect to phi. ये चीजें हैं भाई। So this thing into psi equal to E into psi. अच्छा, तुम लोग को ये चीज जानना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फॉर्म है L square can be written as negative of h cut square 1 by sin theta 1 by sin theta partial differentiation of theta sin theta partial differentiation of theta plus 1 by sin square theta second partial differentiation with respect to phi. This is the form of angular momentum operator square in spherical polar coordinate system. तो भाई बता, यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन ले ले और माइनस h स्क्वायर को अंदर घुसा दे, सेम चीज नहीं आ रहा है, तो r स्क्वायर बाई 2m लिखता हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव h स्क्वायर 1 बाय sin थीटा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा sin थीटा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा सेकंड पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू 5, ये तुम्हारा हो जाएगा L स्क्वायर क्या should be equals to this thing into psi should be equals to E into psi। गुड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर psi should be equal to 2me by r square into psi, this thing।
अच्छा ये क्या है सर? ये एक्चुअली आइगन वैल्यू इक्वेशन है फॉर एल स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर। तुम लोगों को पता है कि एल स्क्वायर के आइगन वेक्टर्स होते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाई एल एम ऑफ थीटा कॉमा फाई, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज होते हैं h का स्क्वायर l into l plus 1 yl थीटा कॉमा फाई। तो इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन का अगर कंपेयर करो तो मेरे पास साई क्या आ जाएगा? साई which will be a function of theta and phi will be equals to ylm थीटा कॉमा फाई। मतलब स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है वो 3D में जो रिजिड रोटेटर है उसका आइगन फंक्शंस है, एंड 2me by r स्क्वायर को लिख सकता हूं, 2me by r स्क्वायर को लिख सकता हूं। Why should I write m? I should mention 2 h का स्क्वायर बाई 2 म्यू लिखना चाहिए मुझे। मास को मैंने म्यू लिया है, मुझे ना m ना लिख के म्यू लिखना चाहिए क्योंकि मास को मैंने म्यू लिया है। गुड, वेरी वेरी गुड। 2 mu e divided by r square should be equals to this thing h cut square l into l plus 2. So this thing into r square by 2 mu is the energy eigenvalue. सही है? एक सेकेंड, h कट स्क्वायर बाई 2, अच्छा r स्क्वायर तो नीचे रहेगा ना, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो r स्क्वायर नीचे नहीं रहेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू r स्क्वायर हुआ, तो ये चीज इधर जाएगा तो 2 म्यू r स्क्वायर इंटू e, 2 म्यू r स्क्वायर इंटू e इक्वल टू that's all I'm getting. एक बार यहाँ से देख के बता दो, h कट स्क्वायर l into l plus 1 डिवाइडेड बाय 2 म्यू r स्क्वायर, यही आ रहा है कि नहीं? एनर्जी यही आना चाहिए। सो यहाँ से एनर्जी आ जा रहा है h कट स्क्वायर l into l plus 1 बाई 2 म्यू into r स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h कट स्क्वायर बाई 2i l into l plus 1, h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ i l into l plus 1। सारे बच्चों को पता है कि l का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, बट 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। And for each value of L, I can have the values of M, and M is always greater than equals to minus L, but less than equals to plus। तो जब L equal to 0, M equal to 0, जब L equals to 1, तब N can have the values plus 1 and minus 1, plus 1, 0, minus 1। जब L equals to 2, M will have values 2, 1, 0, minus 1, minus 2। तो फॉर करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी आइगन वैल्यू ग्राउंड स्टेट की अगर बात करूं L equal to 0, तो उसके लिए एक ही आइगन स्टेट है, इसका मतलब वो नॉन डिजनरेट है। फर्स्ट एक्सेलरेशन की बात करूं तो L equal to 1, तो M के तीन वैल्यूज पॉसिबल है, तो फर्स्ट एक्सेलरेशन इज ट्रिपली डिजनरेट।
उसके आइगन तो सेम ही होगा, h का स्क्वायर बाय 2i l into l plus 1, जहां पे l की वैल्यू 1। अगर मैं l equals to 2 लूं तो h का स्क्वायर बाय 2i 2 into 2 plus 1, that is 3 into 2 equals to 6। 2 से 6 को काटूंगा 3, 3h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय तुम्हारा एनर्जी होगा, लेकिन एनर्जी आइगन वैल्यू 2 के लिए, जब l 2 होगा तो m का वैल्यू 2 1 0 -1 -2, मतलब 5 वैल्यूज अवेलेबल। सो बाय दिस वे यू कैन सी, राइट। सो हम लोग बता सकते हैं देयरफॉर psi of theta and phi जो तुम्हारा होगा that is y ln theta phi, the spherical harmonics usually, and el जो तुम्हारा होगा that is h cut square divided by twice of I l into l plus 1, जहाँ पे l can be actually equals to 0 1 2 3 dot 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 4 भी लिख देता हूँ, and m will be equals to 0, m should be greater than equals to minus l less than equals to, that's all। ये था तुम्हारा रिजिड रोटेटर इन अ प्लेन एंड रिजिड रोटेटर इन अ स्पेस की कहानी, ठीक है। सो बेसिकली आज के लिए मैं क्लास यहाँ तक ही रखता हूँ, कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज टेलीग्राम चैनल में सारे के सारे क्लासेस के पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, एंड तुम्हें हर एक यूट्यूब लेक्चर से पहले उस क्लास का लिंक पहुंच जाएगा, वहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे लिंक पहुंच जाता है। एंड दूसरी बात, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू जॉइन CSIR NET सुपर कोचिंग, उनके लिए मैं कुछ बता दूं, बट पहले तुम लोग यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा स्कैनर दिया हुआ है, तुम यहाँ से इंस्टॉल करके अभी एनरोल कर सकते हो ऐप में। तो वहाँ पे जाकर तुम्हें फ्री लाइव क्लास मिल जाएंगे, फ्री प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री क्विजेस मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। और क्या चाहते हो, और क्या चाहते हो? चलो, तो वो सभी बच्चे जो सोच रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन, तो उनके लिए बता दूं, तुम गूगल क्रोम में जाके लिखना CSIR नेट सुपर कोचिंग, फर्स्ट हाइपर लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखना तुम्हारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते आ जाएगा CSIR नेट फिजिकल साइंस अचीवर्स बैच फॉर जून 2024, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। कोर्स का प्राइस है बेसिकली 26,999, but that course is now available for you at a price of 12,498, which is quite a low price. But yes, इस कोर्स प्राइस में तुम्हें खरीदने के लिए ऑल यू हैव टू यूज अ प्रोमो कोड, जो मेरा नाम है SOURAV सौरभ। तुम जैसे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो वहां पे जाके उस जगह पे लिख देना SOURAV, तो तुम्हें वहां पे आ जाएगा। लाइक ये प्राइस वीडियो है 12,498 है, 12,498 में आ जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करो एंड डोंट फॉरगेट, मैं तो कहूंगा बूस्टर बैच में ज्वाइन करो, क्योंकि वो रिवीजन के लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतने सारे प्रीवियस हम लोग सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, और जो एक्चुअल बैच है उस बैच के सारे वीडियोस तेरे पास रिकॉर्डेड के तौर पे अवेलेबल होगा। तुम जहां जब जहां चाहो उस टाइम पे उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हो, और लाइव सेशन में हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। उससे आई थिंक रिवीजन बहुत अच्छा है, दैट बैच विल बी मोर हेल्पफुल। 10th ऑफ अप्रैल से बैच शुरू होने जा रहा है, तो आई वुड रेकमेंड कि उससे पहले पहले एनरोल करो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।